प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है आपका संबंध आपके पार्टनर के साथ। आप कितनी समझदार हुआ करती थी अपने मायके में, एक ऐसी बेटी हुआ करती थी, सारी चीजों का बोझ आपके ऊपर होता था, क्या चीजें कहाँ रखी है, समझदारी के जितने काम होते थे वो आप करती थी और सबकी फेवरेट थी। एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहन, एक अच्छी, मतलब आपके पड़ोस में भी आपकी चर्चा होती थी कि तुम कितनी गुणवती हो, जहां जाओगी वो घर बहुत किस्मत वाला होगा, जिससे मिलोगी वो इंसान बहुत किस्मत वाला होगा। तुम ससुराल आती हो, विवाह होता है तुम्हारा और अगले दिन से तुम में कमियां निकालना शुरू करते हैं लोग। कितना भी अच्छा खाना बना लो पसंद नहीं आता किसी को, कितनी भी अच्छी बातें करो पसंद नहीं आता किसी को। तुम ऐसा नहीं करती हो, वैसा नहीं करती हो, तुम्हारे अंदर ये नहीं है, वो नहीं है, तुम्हारे पिता ने ये नहीं सिखाया, तुम्हारी माँ ने ये नहीं सिखाया, न जाने कितनी सारी चीज़ों को तुम रोज़ सुनती हो। बहुत सारी बहनें सुनती है, कुछ रोती हैं, कुछ हंसती हैं इन बातों पर, कुछ माथे पर हाथ धर लेती है कि इन्हें कैसे बताऊं कि मैं अपने घर की प्रिंसेस थी, अपने पापा की वो बेटी जो सारे भार को अपने मस्तक पर ली हुई थी, और यहाँ मामूली सा खाना ही तो बनाना है, कुछ रिश्तों को संभालना है, और आप लोग पेच निकाल रहे हैं। क्यों निकल रहा है ये पेच? क्योंकि ये तुम्हारा ससुराल है। यहाँ लोग तुम्हें मायके की तरह एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ तुम किसी की फेवरेट नहीं हो और फिर भी अपना परचम लहराना है। तब आज का प्रयोग आपके लिए। चलते फिरते कितना भी काम कर लो, सबके कपड़े धो लो, सबके बर्तन धो लो, सुबह से रात तक सबके लिए एक भोजन पकाओ, और कान जहाँ भी देती हो तुम्हें तुम्हारी आलोचना सुनाई देती है, तुम्हें तुम्हारी शिकायत सुनाई देती है। तुम्हें अजीब लगता है कि आखिर इन लोगों को मैं प्रसन्न कैसे करूं, मैं क्या करूं कि ये खुश हो जाए, मैं क्या करूं कि मेरे पति को ये लोग ना बहकाएं। आपका पति आपके प्यार में पागल है, वो आपको बहुत पसंद करता है, वो आपके साथ रहना चाहता है, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा बातें करता है, बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, लेकिन सास को पसंद नहीं, ननद को पसंद नहीं। वो लोग दिन रात आपके पति को भड़का रहे हैं और आज अंजाम इतना बुरा हो रहा है कि ये रिश्ता बस टूटने की कगार पर है। अब ये रिश्ता कितने दिन चलेगा पता नहीं, हर जगह तो तुम्हारी शिकायत हो रही है। कोई तो बहनें ऐसी हैं जो बस ब्याह कर कर आई हैं, नाम का सिंदूर लगा रही हैं और सालों साल मायके में है। इसी बीच पति आ रहा है, जा रहा है, एक दो बच्चे भी हो गए और सबको लेकर तुम मायके में रह रही हो। लोग तुम्हीं पर उंगली उठा रहे हैं, तुमने कुछ ऐसा किया है कि ससुराल वाले तुम्हें नहीं लेकर जाते हैं। अजीब से हालात है, लड़की कुछ भी नहीं करती है तो भी सारा बोझ आप ही के ऊपर पड़ता है। क्या करे? पिता क्रोध में आकर कभी तुम्हें कहते हैं बेटा छोड़ दो उसको, मैं तुम्हारा विवाह किसी और से करवा दूंगा, लेकिन तुम्हारा मोह उस पति से नहीं टूटता जिससे कर्म का संबंध है, जिससे धर्म का संबंध है, जिसके साथ ब्याह किया तुमने, कुछ अच्छे पल बिताए, अब तुम उसको भूलना नहीं चाहती, तुम अपने पति को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती। तब आज का प्रयोग आपके लिए। मैं दावा करती हूँ कि यह प्रयोग तुम कहीं पर भी करना, मायके में रहती हूँ मायके में करना, ससुराल में रहती हूँ ससुराल में करना, कहीं रेंट लेके रहती हूँ, कहीं जॉब करती हूँ वहाँ रहती हूँ वहाँ करना, कहीं सुनसान जगह में करना, कहीं पर भी यह प्रयोग करोगी असर सीधा पति पर होगा। वो तुम्हारे कंट्रोल में हो जाएगा, वो तुम्हारी बोली बोलेगा, वो तुमको इतना पसंद करने लगेगा जिस तरह से उसने तुम्हें पसंद करके ब्याह किया था तुमसे, जिस तरह वो तुम्हारी बोली बोलता था, तुम्हारे आगे पीछे घूमता था। फिर वो दिन आ जाएंगे, उसे इस रिश्ते का महत्व समझ में आ जाएगा, वो इस रिश्ते की खूबसूरती समझ लेगा। ये रिश्ता इतनी खूबसूरती से फिर से स्थापित हो जाएगा कि फिर क्या टूटना और क्या तलाक, वो दीवाना रहेगा तुम्हारा। तुम मायके जाओगी तो वहां भाग कर जाएगा, सम्मान पूर्वक तुम्हें ससुराल लेकर जाएगा, तुम्हारी इज्जत करेगा, प्रशंसा करेगा, तुमसे प्रेम करेगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। ये रिश्ता नहीं टूटेगा और ना टूटने दूंगी। विगत 15 वर्षों से यही सफल प्रयास कर रही हूँ, आपका दिल ना टूटे। तलाक किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी। घबराओ मत, डरो मत।
जिस घर में ब्याह कर गई हो वहाँ की रानी बनकर रहोगी। वो घर तुम्हारा है, वो रिश्ता तुम्हारा है, वो पति तुम्हारा है, फिर संबंध विच्छेद का सवाल ही नहीं उठता है। क्या करना है आपको, ध्यान से सुन लो, समझ लो। केवल एक छोटे से मंत्र का जप करना है, केवल एक छोटी सी पूजा करनी है। लेकिन इसका शर्त यही है कि जिस दिन आप ये प्रयोग करो, नॉनवेज नहीं खाओगे, समस्त दिन झूठ नहीं बोलोगे और आंसू नहीं बहाओगे। तो आप कहोगे नॉनवेज तो नहीं खाऊंगी, कोई बात नहीं, झूठ भी नहीं बोलूंगी, चलो ठीक है, लेकिन आंसू तो बहते ना। आंसू जब आप बहाती हैं, अपने आंचल से अपने आंसुओं को पोंछती हो, आपका राहु एक्टिवेट हो जाता है। ये उपाय काम नहीं करेगा। सर्वप्रथम आपको रोना बंद करना, केवल उस दिन नहीं, आपको आगे पीछे भी अब आपको आंसू नहीं बहाने। हर थोड़ी देर में जल पीना है, थोड़ी थोड़ी देर में जल पीना है। 1-1 घंटे 2-2 घंटे में थोड़ा सा जल पिएंगे, अपने आप को आप बिल्कुल ऊर्जा से भर कर रखेंगे। यह उपाय आप सोमवार से गुरुवार के बीच कभी भी कर सकते हैं, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार या गुरुवार, इन 4 दिनों में कभी भी कर सकते हैं। केवल एक बार सूर्योदय से पहले सोकर उठेंगे, स्नान आदि करके निर्वृत्त हो जाएंगे। लाल, पीला, हरा कोई भी रंग का कपड़ा पहनेंगे, केवल ब्लैक नहीं पहनेंगे। काला कपड़ा आपको नहीं पहनना है, काली बिंदी नहीं लगाना है, या कोई भी श्रृंगार के सामान में काला ईयरिंग, काला हार मत पहन लेना। लाल पीला सुंदर कपड़ा पहनना, जिस देवी देवता की पूजा करती हो कर लेना। एक थाली लेना, पूजा रूम में बहुत सारी थाली होती है ना, एक ले लेना, स्टील की भी चलेगी ना हो तो। एक थाली में हल्दी और कुमकुम से मिलाकर एक बड़ा स्वास्तिक का निशान बनाना। थाली को खूब सुंदर फूलों से सजाना, फूलों से सजाना, थोड़ा अक्षत डाल देना, अरवा चावल जिसे कहते हैं। गंगा जल से धोकर घर में जो भी शंख हो, इस शंख को वहां स्थापित करना, थाली के बीच में स्वास्तिक के ऊपर शंख को स्थापित करना। यह सब करते वक्त तुम्हारा चेहरा पूरब या उत्तर की ओर होगा, सर पर आंचल जरूर होगा। इस शंख को तुम अष्टगन, फूल और बतासे से पूजा करना, सब कुछ चढ़ाना, नमन करना, प्रणाम करना, एक दिया जला देना और दिया भी इसी थाली पर रहेगा जिस पर शंख है। कहीं ऐसी जगह बैठना जहां से विष्णुदेव, माता लक्ष्मी तुमको दिखाई दे रही हो, यानी उनकी तस्वीर, मूर्ति कहीं भी लगी हो, ये थाली वहीं रख देना। और नहीं हो आपके घर में पूजा रूम, नहीं है कोई मूर्ति, हो सकता है तो भी आप इन्हें ही विष्णुदेव और माता लक्ष्मी का स्वरूप मानकर उन्हें स्मरण कर लेना। अब जो मंत्र दे रही हो, इस मंत्र को 108 बार बिना रुके जप करना। आपको कहना है ओम ह्रीं वांछित में वसमानय स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार जप करें और वहीं आप अपनी सारी समस्या बोले, माथा टेके और दिया जब तक जले तब तक आप वहीं बैठे, उठना नहीं है। दिया स्वतः ही बुझ जाए, जब शांत हो जाए आपका मन, शंख उठाकर जहां रखते हैं वहीं रख देंगे और थाली में जितनी चीजें हैं सब धोकर फूल पौधे में डाल देंगे। केवल एक बार करने मात्र से ग्रह ऐसे बैलेंस हो जाएंगे कि बहस नहीं होगी। ये रिश्ता सुधरता चला जाएगा, सब कुछ ऐसे मिलेगा आपको जैसे लगेगा ये सब तो मेरा अपना था, क्यों नहीं मिल रहा था मुझको। केवल पति ही नहीं, ससुराल वालों का भी प्यार आपको मिलेगा, सम्मान मिलेगा, वो नहीं करेंगे आलोचना आपकी, नहीं टूटेगा ये संबंध। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।